किसी ने कहा कि जनेऊ तो कच्चे धागे का होना चाहिए। बाबा ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कच्चे धागे का जो जनेऊ होता है, सूती जनेऊ, वो 3 धागे 3 प्रकार का ऋण बताते हैं। मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है। ऋण माने कर्ज। और जनेऊ इसलिए पहनाया जाता है कि आपके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है पहले से ही, जन्म के समय से। आपने किसी से 10-5 रुपया उधार लिया, वो कर्ज आपके व्यवहारिक जीवन का है। किंतु आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो आपके ऊपर 3 कर्ज परमानेंट हैं। इसलिए जनेऊ धारण किया जाता है ताकि आपको याद रहे, स्मरण रहे कि इन तीनों कर्जों को चुकाना है जीवन में। और वो 3 कर्ज क्या है? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कैसे चुकाएंगे? पूजा पाठ हवन यज्ञ करा करके। अगर अपने जीवन में आपने पूजा पाठ हवन और यज्ञ का आयोजन कर दिया तो देवत्व ऋण से मुक्त हो गए। दूसरा, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो गई, आप पिता बन गए तो पितृ ऋण से मुक्त हो गए। और तीसरा है ऋषि ऋण, अर्थात संतों की, गुरुओं की, आचार्यों की, मुनियों की जब आप सेवा करने लग गए तो आप ऋषि ऋण से भी मुक्त हो गए। तो ये 3 तरह के ऋण का जो प्रतीक है जनेऊ, ये धारण हर मनुष्य को करना होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, न केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आने वाले सभी लोग, कोई भी जाति के हों, सबको जनेऊ धारण करने का विधान है। बस अंतर यह है कि कोई रेशमी जनेऊ धारण करेगा, कोई सूती का धारण करेगा, कोई उलेन जनेऊ ऊन का धारण करेगा, कोई मुंज का धारण करेगा। ये एक वर्ग श्रेणी बनाया गया है शास्त्र में, किंतु ऋण सबके ऊपर है। बाबा ये तीनों तरह का जनेऊ नहीं धारण करते। क्यों भाई? क्योंकि बाबा समस्त कथाओं के आचार्य स्वयं हैं। एक नहीं करोड़ों 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 बार कथा कर चुके हैं। समस्त ऋषियों की, मुनियों की सेवा करने वाले हैं, सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसलिए ऋषि ऋण उनके ऊपर है नहीं। देवताओं की आराधना पूजा लगातार कैलाश पर्वत से लेकर पूरे संसार में चल रही है बाबा के कहने पर, इसलिए बाबा के ऊपर देव ऋण भी नहीं है। और बाबा का कोई माई बाप है ही नहीं है, इसलिए बाबा के ऊपर पितृ ऋण भी नहीं है। तो बाबा इन तीनों ऋणों से मुक्त हैं, इसलिए बाबा जनेऊ धारण नहीं करते। किंतु विवाह पद्धति एक शुभ कर्म है गृहस्थ जीवन में आने के पूर्व, इसलिए बाबा ने प्रतीक के रूप में सर्पों का बना लिया है। और यह संकेत दे रहे हैं कि तीनों ऋण से जितनी जल्दी हो सके आप जीवन में मुक्त हो जाओ, नहीं तो यह जनेऊ रूपी सर्प काल बन करके आपके चक्र में आपके जीवन को बर्बाद कर देगा और आप ऋण में रहे रहे ही शरीर छोड़ दोगे, कर्ज से मुक्त हुए बिना। इसलिए सर्प का जनेऊ पहन करके संसार को दिखा रहे हैं कि जनेऊ जो आपने धारण किया है 10 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में आपने यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया और पूरा जीवन आपका बीतते जा रहा है। 50 वर्ष बीत गए, 70 वर्ष बीत गए, अभी तक देव ऋण से मुक्त नहीं हो पाए। कोई कथा को यज्ञ नहीं करा पाए, अभी तक आप पिता नहीं बन पाए, संतानोत्पत्ति के लिए उपाय नहीं किया आपने। तो ये आप नहीं किए वो अलग बात है। किसी गुरु की शरण में नहीं गए, किसी ऋषि मुनियों की सेवा में नहीं गए, यह आपकी अपनी विडंबना है। आप नहीं किए ठीक है, लेकिन बाबा दिखा रहे हैं कि यह यज्ञोपवीत का कर्ज, ये जो सर्प रूप में है, काल रूप में,
कभी भी आपको लेके चला जाएगा और आप कर्जे में ही चले जाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुक्त हो लो हर ऋण से, कथा करा करके, यज्ञ करा करके, सेवा करके और देवताओं की पूजा आराधना अनुष्ठान करके।